भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम मं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावैद्राय नमर्ते भगते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम मं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावैद्राय नमर्ते भगते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि आरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष पापम खंडे खंडे मम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचे पाचे। ओम नमः रंजन जीं क्षीं हम सम जम बम पह प ह क्षां क्षीं शुं शुं शं क्षाक्षा श्रीं रां ह्रीं रूं ह्रीं ह्रीं रं रा राम द्रीं द्रावैद्राय नमर्ते भगते श्रीमते ठ ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धितं सर्वविघ्न निवारणतं श्रीमद्भगवत रथ सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परिशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। ओम नमर्ते भगते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्म प्रभु पार्श्वनाथ महाविष्णामी चतुर्थी तीर्थंकर दिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमर्ते भगते प्रक्षणासे दुष्कल्मषा दिव्य तेजोमते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व शूद्रपद विनाशनाय सर्वारिष शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं रूं ह्रौं ह्रा अस्य अवस्य नमः। अस्माकं सर्व विघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। अस्माकं अतिकामं रतिकामं बलिकामं कृतपापवैराम् अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वस्वर्गां सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचोदुष्टभयं सर्वसर्वग्रहशान्तिभयं सर्वग्रहभयं सदस्यव्याधिडामरां सर्वपरमन्त्रां सर्वात्मघातपरघातां ससुरोगां सशिरोगं जररोगां सर्वानन्दनां यशुकं दश लोकेषु व्याधिवशनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं सस्यरस्तु विदतिषु शान्तिरस्तु क्षेमस्तु जयोस्तु नित्यम् आरोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगत धनादि सदा संतो सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ दंत पद्मात सहित ठमलौर्यम स्मा स्मे स्मो स्मे स्मो स्मा कलिकुंड दंड स्वामीनतुल बलवीर परिक्रमा अस्माकं शांतिधारा करने वाले देखने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि आरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष सर्व भक्त जनानां सौरभ संयम मीनो कथांसी अभय मेना देवी श्री हावड़ा कोलकाता सपरिवारस्य श्री मुनि भारती सपरिवारस्य रवि सेठी टीमापुर श्रवणानु सपरिवारस्य कविता जयपुर सपरिवारस्य मनीष सिंपल सपरिवारस्य मुकेश हल्केश उमेश सपरिवारस्य मनीष शबलावत सपरिवार चंद्रप्रकाश ममता सपरिवारस्य अशोक चौगानी परिवारस्य प्रमोद दीपा सपरिवारस्य सुभाष अमृत सपरिवारस्य संकल्प शिखा भोपाल सपरिवारस्य वर्धमान कुशलगढ़ परिवारस्य पूनम दीमापुर सपरिवारस्य महावीर दीमापुर सपरिवारस्य सुधीर विनीता संतोष हेमा औरंगाबाद राजेंद्र जीतू सपरिवारस्य सुशील अनुराध सपरिवारस्य सरिता दिलीप सपरिवारस्य बीना छिंदवाड़ा सपरिवारस्य हीरो आनंद सपरिवारस्य सपना पांडे सपना ज्ञानेश सपरिवारस्य ललिता शेट्टी सपरिवारस्य संतोष शेट्टी सपरिवारस्य पुष्पा शेट्टी सपरिवारस्य पद्मचंद्र सर्व विघ्नद शांततां प्रदीप आकांक्ष दीपा मणिक नीलम सर्व जुह्य सर्व साध जुह्य विघ्नपद शांततां सर्व भारतीय सर्व विघ्नपद शांततां जगदीश मधुय सर्व गुलाबचंद्र रंजनाय सर्व विघ्नपद शांततां सर्व विघ्न निवारणतां सर्व शांत्यर्थं सर्व विघ्न निवारण रेणुका सपरिवारस्य पद्मचंद्र सर्व विघ्नपद शांततां साकी नदी सर्व दोष निवारणकं मम त्रयोग आश्रम सानी सर्व संभव सागर सर्व आपत्ति विपत्ति संकट निवारण समाधि साधन वृद्ध्यतम सर्व विघ्न निवारणतां
मम त्रियोग शंसानी कल्पद्रुम महामंडल विधान जन्मले धर्मले धर्म बलने निर्विघ्न आनंद धर्म ध्यान पूर्व कर्म प्रकरोहितार्थम शाकिन्यादि भयो शरण गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्षस परविद्यां चिन्द चिन्द अभिदमिद रूम फट स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं हंसाणं हरियन्ताणं नमः सिद्धाणं नमः मैर्याणं नमः जन्मलेशवशाणं नमः जनानं वैजनानं परमेजनानं सवैजनानं अनन्तजनानं कोटिविदनं बीजविदनं नमः पादानुसारणं नमः समिण सुदानं नमः सेमदान पते विदानं वैविदानं उजुमदनं विलमुदनं मापिण दशम चौदश परिणाम नमः टंगमाणि मितकुशलानं वीरपतानं नमः वेदानं नमः जाननं पण समणानं आगासगामिनां नमः आशी विषाणु डिटी विषाणु कतवाणु दितवाणु दत्तवाणु मातवाणु गर्तवाणु गुरुगणानं गुरुपरकमणं गुरु नमः मेणं नमः आमसे पतानं कैलोसे पतानं जलसे पतानं विटसे पतानं सवसे पतानं नमः माळ बलेन वसी बलेन नमः काय बलेन नमः खीरसविनं शपिशविनं मौरशविनं नमः अमिण सविनं अखिणमानं सन वडमानं ससिद्ध दणानं नमो भयवदो महदी महावीर वडमान बुद्धिऋषिणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्यौसा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रौं ज्रौं नमः अस्माकं सर्वशेखनां सर्व ममताया गुवाहाटी परिवार स राकेश बबी यशपुरी सर्वत्र विघ्न राहुल नया हार्दिका अन्य परिवार सरिघ्न सरित सलस किरण कुसुम परिवार सर्व विघ्न निवारणं सुरेश अंजलि संतोष नूतन परिवार सर्व कार्य सिद्धं गुरु गुरुं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्यौसा समदर्शन ज्ञान सहितभरीं नमः स्वधा स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ऋषि शांतिनाथ जगत शांतिकर अस्माकं सरिघ्न शांतिं गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कर्मठोपदिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ऋषि चतुर्थी तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र ओम ह्रीं ह्रूं आचार्य श्री शंभु सागर बालाचार्य मुनिमंश समय सागर जी महाराज तीन का समस्त साधु संघ के चरणों में 12 नमस्कारों जल फलादि अर्घ्यम निर्पामिते स्वाहा। चलते हैं, जीवन की बात चल रही थी। संसार शरीर भोगों का नाम ही जीवन है। आज देखते हैं कि संसार में कहीं भी देखते हैं तो कलह कषाय और राग द्वेष एक दूसरे को नीचा दिखाने में और छल कपट मायाचारी का संसार चल रहा है। संसार एक नाट्यशाला है, उसमें स्त्री पुरुष आदि बन करके अभिनव कर रहे नाटक कर रहे हैं, पर देखा जाए तो कोई भी सुखी नहीं है। कोई रोग से ग्रसित है, रोग से दुखी है, कोई पत्नी पति से दुखी है, पत्नी पति से दुखी है, कोई पुत्र नहीं है तो दुखी है, कोई पुत्र है तो निकम्मा है इसलिए दुखी है। अनेक प्रकार से नाना प्रकार से आतंक से दुखी हो रहा है। संसार जन्म जरा मरण रूप आग से जल रहा है। ऐसे संसार में हम सुख ढूंढ रहे हैं, परंतु 3 काल में सुख मिलने वाला नहीं है। आचार्य कहते हैं संसरणम करोति इति संसारा, जो हमारी आत्मा को हमेशा भटकाने वाला है, चारों गतियों में पंच परावर्तन कराने वाला, उसी को बोलते हैं संसार। ये संसार में कहीं भी सुख मिलने वाला नहीं है। संसार में सुख होता तो हमारे तीर्थंकर महापुरुष क्यों तजते, पर संसार में कहीं भी सुख नहीं है। इसलिए संसार की परिभाषा को हमको समझना चाहिए कि हमें संसार क्यों मिला है। ये अनेकों प्रकार के योनियों में धास करके हम जीवन बिताते हैं, परंतु कोई भी योनि में आपको सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए उसी का नाम संसार है। यदि संसार की यदि अच्छे से आपको प्रतीक्षा करनी हो तो आप एक बार अस्पताल में जाकर देखो। कोई चीख रहा है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई किडनी पेशेंट है और कोई कैंसर से ग्रसित है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी को एक्सीडेंट से घायल हुआ है, अनेकों प्रकार से कितना दुख सहन कर रहा है। इसलिए ऐसे दुखों का चिंतन करना चाहिए और संसार से निवृत्ति होकर के विशेष संसार की असारता को समझना चाहिए। संसार में सारभूत कोई वस्तु है तो हमारा जीव तत्व है, बाकी कोई भी संसार में सार तत्व नहीं है।